प्रॉब्लम आती है वो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। जैसे कि अगर मैं गुड़गांव में रहती हूँ तो कायदे से देखा जाए तो दिल्ली मेरे पास है, लेकिन मैं दिल्ली नहीं आ सकती, मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन गुड़गांव की चंडीगढ़ में है और ये सबके लिए यही मान्य है। तो आई फील कि डिसेबल्ड लोगों के लिए जिनको एक्सेस की प्रॉब्लम होती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जैसी चीज रास्ते में नहीं आनी चाहिए एंड दे शुड बी अलाउड टू चूज देयर फोरम ऑफ चॉइस। वो जहाँ जाना चाहें वहाँ वो जा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात हमने एक और देखी है कि डिसेबिलिटी में जब क्योंकि लॉयर्स कम काम करते हैं तो जो मतलब नॉन डिसेबल्ड के लिए काम करते हैं लॉयर्स, उनको डिसेबिलिटी की पूरी समझ नहीं रहती है। बहुत सारे डिसेबल्ड लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके पास क्षमता नहीं होती है कि वो एक लॉयर को, अगर वो मुंबई में है या दिल्ली में है, यूजुअली मेट्रोज में रहते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर सके जहाँ पर उन्होंने जाना है। तो ऐसे लोगों के लिए भी देयर शुड बी अ प्रोविजन कि वो अगर चाहें तो अपना फोरम ऑफ चॉइस ले सके। एंड अगेन अगर वो प्लेंटिफ है, जैसे वो खुद कोर्ट जाना चाहते हैं, तो उनको डिफेंडेंट की प्लेस ऑफ रेजिडेंस से चूज करनी पड़ती है अपनी जुरिस्डिक्शन, वो भी उनको लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई बार उसी में बहुत दिक्कत आ जाती है और डिसेबल्ड लोगों को अपने जो राइट्स हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। दूसरी एक चीज और है कि अगर कोई भी डिसेबिलिटी का इशू उठता है, जैसे अभी हमने देखा है कि कई बार हाई कोर्ट्स में अगर जजेस थोड़े से कंसंट्रेट होते हैं या उनको डिसेबिलिटी की समझ होती है, तो एक एम्प्लॉयमेंट का इशू आता है जहां पर एक फादर या जो एम्प्लॉय है वो कह रहा है कि मुझे ट्रांसफर ना किया जाए क्योंकि इससे मेरे डिसेबल्ड बच्चों की एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा, या यहाँ पर मेरी वाइफ की ट्रीटमेंट होती है और किसी जगह जाने से ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगी, इस प्रकार से। तो उसमें एक्चुअली उस एम्प्लॉय को एक आइसोलेटेड व्यू देखा जाता है कि ये जो मैटर है ये रिलेटिव बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर है, इसमें डिसेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। ये जो है ये फैक्टर इन होके आजकल एक दो केसेस में ऐसा हुआ है कि कोर्ट्स ने अमाइकस अपॉइंट किया है। जो डिसेबल्ड पर्सन है, अगर कोई भी डिसेबिलिटी का इशू उठता है तो एक अमाइकस अपॉइंट होके उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और कोई? भाई ओनली 3 interventions please now. केवल तीन we'll request everybody to be short. और एक बात और सुनिए, एक्सेस टू जस्टिस पे ही बोलिए और कोई इशू नहीं। और दूसरी बात ये कि जो एक बार इंटरवेंशन कर चुका है वो नहीं करेगा दोबारा। जिसने एक बार कर दी है उसको नहीं अलाउ करिए मैडम। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। जल्दी देखो नमाज भाई। जैसा एक्सेस की बात है, एक्सेसिबिलिटी की बात है, जहाँ पर कोर्ट में जाने की बात है, ज्यादातर हम लोग देखें जो महिला या जो भी विकलांग व्यक्ति जो पीड़ित होते हैं वो दौड़ धूप कर नहीं पाते और वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए उनकी बातें दब जाती हैं। मैंने ऐसा देखा है, लेडीज ब्लाइंड है और उसकी केस आज 3 साल 4 साल से वो दौड़ रही है। खुद हम भी सक्षम नहीं होते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो भाड़ा नहीं दे सकते कि तुम आओ दौड़ो, और वकील वगैरह तो पैसा वहां लेते ही हैं, तो वो अपना केस रख ही नहीं पाती है और वो पीड़ित तो रह जाएगी जिंदगी भर। ये प्रॉब्लम है, इसलिए उनको ऐसा एक होना चाहिए कि उनको अपने केस को दर्ज करने में, उनके केस को लड़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए और वो अपने न्याय पा सके। तो ज्यादातर उनको वो दूरी तय करना और आर्थिक प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। लॉयर सर पीछे काफी देर से खड़े हैं, पहले उनको चांस देंगे। सर ये मैं सेक्शन 11(2) में एक अमेंडमेंट प्रपोज करना चाह रहा हूँ। सेक्शन 11(2) इज लाइक दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल टेक steps to put in place suitable support measures for persons with disability, especially for those who live outside family
and those disabled requiring eye support for exercising legal rights. In place of that, I would like to propose that it should be the person with disability as per their requirements. This should be deleted afterwards. This living outside home who need special sports. In place of all these mentions, it should be that outside as per their requirement. as per their requirements. Thank you very much. Let's front row. Next. मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ। एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट बैठ। Again, आप मैं मेरा गांव एक भंजनगर जैसे रूरल एरिया में आते हैं और भुवनेश्वर हमारा गांव से दूर 200 किलोमीटर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 150 किलोमीटर है। क्योंकि डिजेबल जो डिप्टी कमिश्नर हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होता है, हम कंप्लेंट के लिए आए थे, लेकिन वो कलेक्टर का सेकंड फ्लोर पर ऑफिस है, एक बात। और दूसरा कंप्लेंट है, और दूसरा बात है जो कमिश्नर है हमारा भुवनेश्वर है, 200 किलोमीटर हमारा जाना आना का बहुत तकलीफ होता है। और मेरा सुझाव है जो पंचायत राज हमारा गवर्नमेंट पंचायत राज में विलेज कोर्ट शुरू किया है, इसमें अगर वो सुझाव में वो कुछ हमारा लिए एग्जिस्टिंग क्रिएटिंग वो आ सकते हैं तो बहुत आता है। ठीक है, चलिए। वेरी मच सर, आप पीछे बोलना चाह रहे थे? जयराम बोलिए। हाँ सर, एक मिनट ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ, जयराम बोलिए। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इसमें मेरा ये सजेशन है कि जहां जहां भी देश की तरह किसी भी कोने में ये प्रॉब्लम हमारे किसी भाई या बहन के साथ आती हो, उन सबको सबसे पहले हमारे जो कंसर्निंग लीगल एडवाइजर या जो लीगल जानकारी रखते हैं, जैसे रोका जी हैं या जैसे पंकज जी हैं, ऐसे लोगों को अपनी प्रॉब्लम पहले नोट कराएं। यदि कोई भी नहीं सुनता तो अपने आप ही उसका कोई वो चलिए, वो तो आपने बात की, वो छोड़िए, वो तो बिल की बात कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सर। चलिए आगे। अच्छा, लास्ट इंटरवेंशन। This is the last intervention, and I'll request Mr. Rungta to please wind up the session. लास्ट बोलिए, कौन है? कोई है? नहीं। एक मिनट के कई सारे हाथ हैं। बस एक दे दीजिए कोई। हेमंत, पवन है, हेमंत है। आपने अभी तक कुछ नहीं बोला है। हाँ, तो आप बोलिए। बाकी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो राइटिंग में अपना दे दें। हाँ चलिए हेमंत। संदेह हो रहा है जब आप स्पेशल कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए, ये ना हो। अब हम कैसे डिमांड कर सकते ग्रास रूट लेवल तक लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्पेशल कोर्ट बना दे, ये तो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है। ये मैं तो इसके ऊपर सहमति नहीं जाहिर करता हूँ। जनरली स्पेशल कोर्ट की बात ही नहीं हो रही। नहीं है स्पेशल कोर्ट की। तो आपके पीछे एक साहब के यहाँ पर नहीं तो स्पेशल कोर्ट एक प्रोविजन भी है, वो अलग चीज है, वो अलग कल करेंगे बात। आज नहीं है वो। चलिए। हाँ बोलिए सर। भाई हेलो, मैं अशोक यादव फ्रॉम रेलवेज। देखिए सर, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं देख रहा हूँ कि आप जिन लोगों को जानते हैं ना उन्हीं को भाई नेम बोलते हैं। आप बोलिए। वैसे जो लोग, मैडम ने अभी कहा था कि फर्स्ट टाइम जो हाथ उठा रहे हैं उसको बोलने का मौका, लेकिन बार बार आप फ्रंट लाइन को बोलते हैं, इसका आप ध्यान रखते हैं। यहाँ सभी लोग इक्वल लोग आए हैं। देख उसको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। दूसरी बात मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि सर हम एक्सेस टू जस्टिस की बात कर रहे हैं, इक्वल जस्टिस की बात करेंगे। पहली बात हम एक्सेस टू जस्टिस की बात करेंगे। उसका उदाहरण यह है कि हम किसी भी कोर्ट में अंदर जा ही नहीं सकते डिसेबल। सुप्रीम कोर्ट में हमें घुसने नहीं दिया जाता, तो जस्टिस मिलेगा कहां से? ऐसा प्रोविजन एक्ट में होना चाहिए कि जो भी डिसेबल आदमी जाए कोर्ट में, पहले उसे अंदर जाने के लिए तो मौका मिले। आप कानून कितने भी बना लेंगे, हम लिख लेंगे, हम अंदर नहीं जाने देते। हम अपने केस के लिए जाते हैं, बोले आप स्कूटर बाहर करा करिए, हमारा डिसेबल व्हीकल होता है, पास भी नहीं बनाते, बल्कि हम गवर्नमेंट अपनाएंगे। नहीं आप स्कूटर हटाइए पहले। सर जब मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा अपना केस के लिए तो मैं जस्टिस लूंगा कैसे? थैंक यू very much. I know that there are a lot of other people, including Pawan, who want to say, मगर we are out of time. हाँ, तो प्लीज जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया टाइम की कमी की वजह से, वो अपने सुझाव लीगल एक्सपर्ट को लिख के दे दें। मिस्टर रिंटा, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सम अप। देखिए, जो डिस्कशन हुआ है
उसमें 4 बातें बहुत खुल के आई हैं। एक्सेस टू जस्टिस का जो प्रोविजन है उसमें सबसे पहली बात, सभी लेवल पे डाउन टू द विलेज लेवल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करना होगा और वहां एक्सेसिबिलिटी प्रमोट करने के लिए ऑफ एनी काइंड, द पॉइंट दैट वाज, जो अंतिम बिंदु उठाया था अशोक यादव जी ने, कोर्ट में घुसने से लेकर कोर्ट के प्रोसीजर्स एक्सेसिबल होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल होने चाहिए, कॉम्पिटेंस, हमको कॉम्पिटेंट माना जाना चाहिए, चाहे हम विटनेस के रूप में अपीयर हों, प्लेंटिफ के रूप में अपीयर हों, डिफेंडेंट के रूप में अपीयर हों। तो हर तरह की हमारी जो एक्सेस को प्रमोट करना चाहिए। और दूसरी बात आई कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वास्तव में जो रोमा जी ने उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए। इसका केवल नियरनेस ऑफ द घर से संबंध नहीं है। जो रोमा जी ने दूसरा पॉइंट उठाया था बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेट्रोपोलिस में ही आपको कुछ लिमिटेड एडवोकेट्स जो डिसेबिलिटी राइट्स के संबंध में प्रॉपर ओरिएंटेड हैं, प्रॉपरली ओरिएंटेड हैं, वो आपको मिलेंगे। अब गुड़गांव में आप रहते हैं, अगर गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल दिया तो वहां तो आपको वकील को समझाने में डिसेबिलिटी राइट, अगर वहां का लोकल एडवोकेट जाएगा तो उसको समझाने में 2 साल लग जाएंगे, तब तक आपका सब कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ये इसके विषय में भी कोई बात हमको एफर्मेटिव एक्शन, अभी इन्होंने ये तो एक स्टेटमेंट है, अभी जो प्रोविजन है ना, इट डजंट गिव यू एनीथिंग, ये कुछ आपको देता नहीं है, ये केवल एक सॉलम स्टेटमेंट है। इसलिए इसको स्पेसिफिक राइट के रूप में हमें वो इंक्लूड करने के लिए और इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए ये सब चीजें एड्रेस करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, जो यहां बात उभर के भी आई है, इन लीगल सर्विस अथॉरिटीज को एक अलग फंड टू प्रमोट एक्सेस टू जस्टिस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज क्रिएट करना चाहिए एट ऑल लेवल्स। क्योंकि वो बात उड़ीसा से और हर जगह से, रूरल एरिया से बहुत क्लियरली आई है कि वहां पैसा ही नहीं है, फॉलो अप कैसे करोगे आप? आज एक प्रॉपर्टी मैटर होता है ज्वाइंट फैमिली में, डिसेबल्ड को इनवेरिएबली उसका हिस्सा नहीं मिलता। अब वो प्रॉपर्टी का मैटर अगर डालना चाहेगा, इट्स नॉट दैट सिंपल ना। जो अगर आप प्रॉपर्टी का मैटर डालना चाहोगे, सूट डालोगे, आपको कोर्ट फीस चाहिए पहले। कहां से लाओगे कोर्ट फीस? पॉपरिस डिक्लेयर कर नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि आप पॉपरिस हैं नहीं, कुछ तो इनकम है आपकी। ये सब चीजें हमको एफर्मेटिव एक्शन के रूप में भी इस प्रोविजन का हिस्सा बनानी पड़ेगी। और कॉम्पिटेंस की बात तो है, डिफरेंट लेवल्स पे हमको हमारा मानना जाना कि, और सारे जुडिशियल फोरस इंक्लूड करने होंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रुद्र साहब। नाउ वी आर ब्रेकिंग फॉर टी। अब हम लोग चाय के लिए सेशन को ब्रेक कर रहे हैं। 15 मिनट सबके पास है जाके चाय पी के आने के लिए, और इसके बाद लीगल कैपेसिटी वाला सेशन है।